हाय गाइस, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम लोग अगले लेक्चर से सी की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी लैंग्वेज अगर सीखनी है तो उसके सबसे पहले हमको फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि सी के फंडामेंटल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के बारे में क्या होता है, आइडेंटिफायर क्यों बनाए जाते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, उनको डिफाइन करने के क्या क्या रूल्स होते हैं, सब देखेंगे। उसके बाद कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स। फिर वेरिएबल्स देखेंगे, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर डेटा टाइप्स देखेंगे कि डेटा टाइप इन सी, डेटा टाइप सी में क्या होते हैं। फिर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे किस तरह हम लोग तरह तरह के वेरिएबल्स बना सकते हैं। फिर कमेंट लाइंस के बारे में देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने प्रोग्राम में कमेंट्स दे सकते हैं। फिर हम लोग टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे कि टोकन्स होते क्या सी में। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आस्की वैल्यू, जिसके थ्रू हम लोग अच्छे प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला लेक्चर आइडेंटिफायर से। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक आइडेंटिफायर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर होता क्या है? आइडेंटिफायर बेसिकली कुछ नहीं होता, कोई नाम या कोई सिंबल जिसके द्वारा किसी चीज को आइडेंटिफाई किया जा सके, उस नाम और सिंबल को आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर, तो इसका नाम है मार्कर, जिसके थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि ये डस्टर, तो ये डस्टर इसका नाम है जिसकी वजह से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो चलिए इसको प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि आइडेंटिफायर होते क्या है। तो ये इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन printf हेलो। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितने आइडेंटिफायर? चलिए मैं बताता हूं। पहला आइडेंटिफायर ये आपका, दूसरा ये, तीसरा ये। अब ये आइडेंटिफायर क्यों है? स्टूडियो डॉट एच का मतलब होता है कि मैंने एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी यूज की है ताकि मैं अपने आउटपुट को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा सकूं। इससे कंपाइलर को पता चल रहा है कि मैंने इस नाम की वजह से कंपाइलर को पता चल रहा है कि मैंने इस प्रोग्राम में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है। अब ये क्या है? मेन, ये भी एक फंक्शन का नाम है जो कि प्री डिफाइंड है। यहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो ये क्या होगा? एक आइडेंटिफायर की तरह काम कर रहा है जो कंपाइलर को बता रहा है कि ये मेन फंक्शन है, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू करो। और ये प्रिंटफ ये भी एक आइडेंटिफायर है। ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। किसी लाइन को अगर हमको किसी भी टेक्स्ट को या फिर कोई भी सिंबल को अपने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाई यूज आइडेंटिफायर। अब आप देख ही सकते हैं कि हमको आइडेंटिफायर की यूज करने की क्या जरूरत है। अगर हम लोग आइडेंटिफायर का यूज नहीं करेंगे तो मेन फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंटफ को कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बिना कोई भी प्रोग्राम बनाया नहीं जा सकता। अब वेयर वी यूज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जगह जगह पे मैंने आइडेंटिफायर का यूज किया है। पूरे प्रोग्राम में आइडेंटिफायर का यूज होता है। तो चलिए अब इनके आइडेंटिफायर को बनाने के कुछ नियम्स होते हैं, चलिए उनको भी जान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आइडेंटिफायर के रूल्स। इसके टोटल 8 रूल होते हैं। तो देखते हैं पहला रूल क्या कहता है। नेम शुड हैव टू स्टार्ट विथ अल्फाबेट और अंडरस्कोर। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे जो आइडेंटिफायर्स होंगे वो या तो स्मॉल ए टू जेड से स्टार्ट होंगे, या कैपिटल ए टू जेड से स्टार्ट होंगे, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं। इंट, या तो ए लिख सकते हैं आप एक वेरिएबल बनाने के लिए, या तो इंट कैपिटल ए का यूज कर सकते हैं, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं आप। ए हो गया, ये भी एक वेरिएबल हो गया। और या तो आप हम लोग ये यूज कर सकते हैं इंट अंडरस्कोर ए, मतलब इन सब का कॉम्बिनेशन अलाउड है। और डिजिट्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिट्स का यूज हमको पहले पोजीशन पर नहीं करना है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि हमने बनाया एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया और हमने 5a लिख दिया, ये अलाउड नहीं है सी में। आपको कंपाइलर यहाँ एरर देगा। लेकिन इसकी जगह पे आप सेकंड पोजीशन पे आप आराम से यूज कर सकते हैं। जैसे A5 हो गया, इंट दीपक 1 2 3, ये अलाउड है।
और स्पेस का हम लोग अंडरस्कोर का हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? दो नाम को जोड़ने के लिए ज्यादातर हम लोग अंडरस्कोर का यूज करते हैं। जैसे कि मेरा पूरा नाम है दीपक कुमार और हमको मान लीजिए एक दीपक कुमार नाम का वेरिएबल बनाना है जिसमें हमारी उसमें कुछ वैल्यूज स्टोर करनी है। तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं होते हैं आइडेंटिफायर में। तो हम कैसे लिखेंगे? दीपक अंडरस्कोर कुमार। तो चलिए अगला रूल देख लेते हैं क्या कहता है। नेम में कंटेन अप टू 32 कैरेक्टर्स एंड एक्सेस कैरेक्टर आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। अब इसका क्या मतलब है कि हम लोग अपने आइडेंटिफायर का लेंथ जो है वो 32 कैरेक्टर तक रखें तो बेटर होगा। उसके बाद का जो कैरेक्टर होता है उसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है। मीन्स जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए 1 2 3 4 5 दीपक अप टू 32 कैरेक्टर्स। यहां तक तो कंपाइलर ठीक लेगा, यहां तक के एक भी कैरेक्टर को इग्नोर नहीं करेगा। जैसे ही मैंने दूसरा वेरिएबल जैसे कि मैंने बनाया a 1 2 3 दीपक अप टू मैंने इसका मान लीजिए 40 कैरेक्टर्स और आगे जोड़ दिए, तो इसमें से जो 8 कैरेक्टर होंगे 32 कैरेक्टर्स को ही कंपाइलर लेगा एज आइडेंटिफायर और उसके बाद के जो 8 कैरेक्टर होंगे उसको वो इग्नोर कर देगा। इसलिए हम लोग को कोशिश ये की जाती है कि शॉर्ट से शॉर्ट लेंथ का आइडेंटिफायर का यूज किया जाए ताकि हम उसको इजिली प्रोग्राम में एक्सेस कर सके। तो चलिए देखते हैं तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल कहता है नंबर्स आर अलाउड बट नॉट एट फर्स्ट पोजीशन। इसका क्या मतलब हुआ कि हम अगर आइडेंटिफायर बनाते हैं, जैसे कि मैंने एक आइडेंटिफायर बना रहा हूं, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूं इंट 1 2 3 a, तो इसकी पहले पोजीशन पे, इस पोजीशन पे नंबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे या तो आपका अल्फाबेट है वो या स्मॉल अल्फाबेट्स हो सकते हैं A to Z, या कैपिटल अल्फाबेट हो सकते हैं A to Z, या फिर आपके डिजिट हो सकते हैं 0 to 9, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आपको पहले पोजीशन पे नंबर यूज नहीं करना है। आपको हमेशा, अगर आपको आइडेंटिफायर बनाना है तो हमेशा आपको पहले पोजीशन पे या तो A to Z अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, या फिर कैपिटल अल्फाबेट A to Z का यूज कर सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर का यूज करना है। आप अंडरस्कोर A बना सकते हैं, ABC बना सकते हैं, ये भी वैलिड है। आप इंट मान लीजिए जैसे कि मेरे को बनाना है A 1 2 3, ये भी वैलिड है क्योंकि पहले पोजीशन पे अल्फाबेट आ गया। जैसे एक और वेरिएबल बना लेते हैं इंट A 1 2 3, ये स्मॉल हो गया, तो ये वैलिड है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी हम बना सकते हैं इंट A B C। तो देख रहे हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का यूज करके हम उसका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले बस इसकी कंडीशन ये कि पहले पोजीशन पे डिजिट नहीं आना चाहिए। तो चलते हैं चौथे रूल की तरफ। चौथा रूल क्या कहता है? स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड। अब इसका क्या मतलब है कि स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि आप हमारे हो गया हैश सिंबल हो गया, एंड ऑपरेटर हो गया, डॉलर हो गया, ये सब सिंबल हम आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते। और जैसे कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं इंट ए हैश 1 2 3, ये वैलिड नहीं है, ये इसमें कंपाइलर एरर देगा। तो ये स्पेशल सिंबल आप लोग यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर। तो चलते हैं पांचवें रूल की तरफ। ये पांचवा रूल कहता है स्पेस आर नॉट अलाउड। ऐसा क्यों है? स्पेस हमें अलाउड नहीं होते आइडेंटिफायर में। तो जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए, स्पेस दे दिया BC, तो ये अलाउड नहीं है। लेकिन इसकी जगह पे मैंने अगर इंट ए अंडरस्कोर ABC दे दिया तो ये अलाउड है। आप स्पेस नहीं यूज कर सकते, लेकिन स्पेस की जगह पे आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो रियल वर्ल्ड की एंटिटी अगर हम लोगों ने कोई ली, जैसे मेरा ही नाम है दीपक कुमार, तो अगर मैंने लिखा इंट दीपक कुमार, तो ये पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है और देखने में भी दिक्कत हो रही है। तो हम लोग इसकी जगह पे, तो हम लोग यहाँ पे जनरली जब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज अपनी कुछ लिखते हैं तो हम लोग स्पेस देते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में
स्पेस अलाउड नहीं है, उसकी जगह पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीच में अंडरस्कोर का यूज करके हम लोग इसको तोड़ सकते हैं बीच में, दीपक अंडरस्कोर कुमार। इस तरह हम लोग इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए अब छठे रूल की तरफ चलते हैं। डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड विथ इन सेम ब्लॉक और फंक्शन। इसका क्या मतलब है कि सपोज करिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया, छोटा सा प्रोग्राम मैं दे देता हूं, यहाँ पे स्पेस की कमी है, माफ करिएगा थोड़ा सा। हैश इंक्लूड studio डॉट एच इंट मेन। ब्लॉक इसको कहते हैं, एक कर्ली ब्रेसेस से लेके दूसरे कर्ली ब्रेसेस तक जो भी कोड लिखा होगा उसको एक ब्लॉक कहते हैं। अब इस ब्लॉक में मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए और दूसरा फिर से मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंट ए, तो ये डुप्लीकेट हो गए, दोनों सेम, ये अलाउड नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने जैसे कि आगे चल के मैंने ए में असाइन किया 10, a=10 असाइन किया, तो कंपाइलर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे को ऊपर वाले ए में असाइन करना है कि नीचे वाले ए में असाइन करना है। इसलिए डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं। आइडेंटिफायर मतलब कि एक ही नाम को एक ही ब्लॉक में एक ही नाम को दो बार यूज नहीं कर सकते, हमको हर बार अलग अलग नाम यूज करना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले रूल की तरफ। सातवां रूल क्या कहता है? तो सातवां रूल हमारा कहता है कीवर्ड आर नॉट अलाउड, मतलब कीवर्ड्स अलाउड नहीं है। तो सी लैंग्वेज में हमारे कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा इफ हो गया, डू हो गया, वाइल हो गया, और बहुत सारे कीवर्ड हैं। उन सबका सी लैंग्वेज में एक अपना मतलब होता है कि अगर मैंने वाइल लगाया तो कंपाइलर समझेगा यहाँ पे एक लूप आया होगा, तो मतलब हर वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। अगर उसको हम आइडेंटिफायर से रिप्लेस कर देंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है कि ये आइडेंटिफायर है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि कीवर्ड का यूज हम लोग एज आइडेंटिफायर नहीं कर सकते। तो चलते हैं अपने आठवें रूल की तरफ। आठवां रूल हमारा क्या कहता है? दे आर केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपने एक वेरिएबल बनाया इंट ए और सेम नाम से एक आपने वेरिएबल बनाया कैपिटल ए, ये दोनों डिफरेंस है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ये स्मॉल में लिखा है, ये कैपिटल में लिखा है। ऐसा इसलिए आस्की वैल्यू की वजह से ऐसा होता है। आस्की वैल्यू की वजह से ऐसा होता है क्योंकि स्मॉल ए का आस्की वैल्यू डिफरेंट है और कैपिटल ए की वैल्यू डिफरेंट है, आस्की वैल्यू डिफरेंट है। इसलिए ऐसा होता है कि हम लोग एक ही नाम को दो बार यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके अल्फाबेट्स होंगे जो वो उनको कैपिटल या स्मॉल में करते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट दीपक, इसका पहला लेटर मैंने कैपिटल कर दिया। एक मैंने यही सेम नाम से दीपक नाम से एक वेरिएबल और बनाया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल है और यहाँ स्मॉल है, इसलिए दोनों डिफरेंस हो गए। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अपर केस आर डिफरेंट एंड लोअर केस आर डिफरेंट। तो चलिए ये तो हो गए रूल्स, आइडेंटिफायर्स के रूल्स। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कीवर्ड। तो चलिए देख लेते हैं कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड मैंने बेसिकली आपको बताया कि कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका एक अपना आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स का एक अपना मतलब होता है कि उनको रिजर्व वर्ड्स होता है कि उनका एक पर्टिकुलर टास्क होता है। इन कीवर्ड्स के थ्रू सिर्फ उसी टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड सी में दिए गए हैं और उनका क्या यूज है। तो पहला कीवर्ड हमारा आता है ऑटो। ये ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं आपको ऑटो वेरिएबल भी पढ़ाऊंगा। ब्रेक, आपका ब्रेक किसी भी लूप स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए, स्विच स्टेटमेंट में केसेस को ब्रेक करने के लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज किया जाता है। केस आपका स्विच स्टेटमेंट में काम आता है, जहाँ पे मल्टीपल केसेस में एक केस को चूज करना होता है, वहां पे आपका केस कीवर्ड काम आता है। कैर आपका डेटा टाइप है। कंटिन्यू लूप, जो हमारे लूप्स होते हैं उनके इटरेशन को अगर स्क्रिप्ट करना आप चाहते हैं तो वहां पे हम लोग कंटिन्यू का यूज करेंगे। डिफॉल्ट, या आपके स्विच केस में काम आता है जहाँ पे कोई भी केस ना मैच होने पर डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। डू आपका लूपिंग का कॉन्सेप्ट है। डबल आपका एक डेटा टाइप है। एल्स आपका इफ एल्स में यूज होता है। इनम,
इनम आपका इन्यूमरेटर टाइप का वेरिएबल बनाने में काम आता है। एक्सटर्न, ये आपका एक्सटर्नल वेरिएबल बनाने में काम आता है। फ्लोट, ये आपका डेटा टाइप है। फॉर एक लूप है, जैसा कि आपको पता ही होगा। फॉर एक लूप है, ये लूपिंग कॉन्सेप्ट में काम आता है। गो टू, ये आपका जंपिंग स्टेटमेंट को रन कराने के लिए काम आता है। इफ आपका कंडीशन को चेक करने के लिए काम आता है। अनसाइंड मतलब जैसे कि आपने कोई वेरिएबल बनाया इंट, अगर आपने इसके आगे अनसाइंड लगा दिया तो अब यहाँ पे आप सिर्फ वो क्या कहते हैं पॉजिटिव नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, उसमें आपका अनसाइंड काम आता है। इंट आपका डेटा टाइप हो गया। लॉन्ग, अगर आपको इंटीजर की रेंज से अगर बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको लॉन्ग का यूज करना पड़ेगा, लॉन्ग इंट का। फिर रजिस्टर्ड कीवर्ड, ये आपके रजिस्टर्ड जो ऐसे वेरिएबल बनाने के काम आते हैं जो आपके रजिस्टर्ड पे काम करते हैं। शॉर्ट टाइप के जो इंटीजर्स वैल्यू होती है उनको स्टोर करने में काम आता है। रिटर्न आपका फिर फंक्शंस में काम आ जाता है जहाँ पे हमको कोई भी वैल्यू रिटर्न करानी होती है। साइंड आपका, अगर आपने एक वेरिएबल बनाया साइंड इंट नाम से, तो इसमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वाइल आपका लूप हो गया। साइज ऑफ ऑपरेटर, ये साइज ऑफ कीवर्ड आपका वो एक तरह का ऑपरेटर होता है जो हमारे मेमोरी के किसी भी वेरिएबल या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चर या फिर किसी ब्लॉक का कितना मेमोरी ऑक्युपाइड कर रहा है वो आपको बाइट्स में ये रिटर्न करता है। उसके बाद स्टैटिक कीवर्ड का यूज हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बनाने में करते हैं। स्ट्रक्चर का हम लोग स्ट्रक्चर डिफाइन करने में करते हैं। स्विच आपका हो गया, जब मल्टीपल केसेस होती है उसमें एक केस को रन कराना होता था, वहां पर हम लोग स्विच यूज करते हैं। टाइप डेफ, ये हमारा कांस्टेंट बनाने के काम में आता है। इसका यूज हम लोग जब हम लोग कांस्टेंट का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम लोग टाइप डेफ के बारे में और अधिक से ज्यादा जानेंगे। उसके बाद आपका यूनियन हो गया, जो यूनियन बनाने के काम आता है। फिर कांस्टेंट, एक टाइप डेफ की तरह कांस्टेंट डिफाइन करने में हमारा काम आता है। उसके बाद वाइड, ये हमारा रिटर्न टाइप है। जब हम लोग बहुत सारे फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से जानेंगे। वोलाटाइल, ये भी वेरिएबल बनाने में काम आता है, वोलाटाइल वेरिएबल्स बनाने में। तो चलिए, ये तो हमारी एक शॉर्ट समरी हो गई। आप लोग घबराइएगा नहीं, हम आपको इन सब का एक शॉर्ट नोट, हैंड रिटन नोट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, आज हमने आइडेंटिफायर पढ़ लिया, आइडेंटिफायर के रूल्स पढ़ लिए। अब आने वाले वीडियोस में हम लोग वेरिएबल्स देखेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, मैं इमीडिएटली आपके प्रॉब्लम का रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।